भी हो रही है, यज्ञ जब कहीं भी हो रहा है, दान जब कहीं भी हो रहा है, हमारी भावना सारी उसी समय जागती है। कहीं शादी हो रही है और ब्राह्मण देवता वहां पर जब शादी कराने जाते हैं ना, तो कोई बेचारा यजमान जो होगा ना, वो ब्राह्मण को प्रसन्न होकर के यदि 2100 रुपये भी दे रहा होगा ना, तो रिश्तेदारों को बड़ा खलने लग जाता है। पंडितों का पेट ना भगता, 500 रुपये से शुरू करना, 200 रुपये से शुरू करना, 250 रुपये से शुरू करना। भगवान को जब मंदिर में आप पूजा करने जाते हो, तो मैंने कई जने देखे भैया सबसे सस्ता हुआ फल लेकर के जाएंगे, सबसे सड़ा हुआ फल, और घर में जब खाने के लिए फल खरीद के लाएंगे तो महाराज महंगे वाला। पूजा जब करनी होगी तो पूजा में भाव जागृत होता है। पंडित जी महाराज को जब बुलाते हैं ना, तो हमारी एक ही सोच है केवल, क्योंकि हमने शुरू से एक ही बात पढ़ी है कि महाराज एक निर्धन ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था। हर जीव केवल यही चाहता है कि ब्राह्मण निर्धन ही रहे और गरीब ही रहे। आजकल पंडित जी महाराज थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन के निकला है, क्या बात है, जजमान काट दिया। कुछ अच्छा खा लिया तो लगता है मोटा काट रहे हैं। आजकल तो मोटे जजमान मिल गए महाराज को। अब महाराज वो साइकिल की बजाय बाइक पे आ गए। आए महाराज, अब तो भैया कुछ ज्यादा ही कमाई हो रही है। और गाड़ी आ गई तो फिर तो पूछो मत ही ना, प्रेम से कह दो राधे राधे। क्यों? और भगवान स्वयं राजा परीक्षित से जब कलयुग ने कहा कि मेरे अंदर 99 अवगुण है, लेकिन एक गुण सब पे भारी है। मैं हम आपसे कभी भी जब हम कथाएं करते हैं तो कथाओं के माध्यम से इस बात को सुनाते हैं कि देखो, हम जीवन में कमाई करेंगे जब ही तो दान करेंगे। एक ब्राह्मण जब प्रातः काल उठ करके भगवान के सामने आरती करता है, अपनी पूजा करता है, संध्या वंदन करता है, तो उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे यजमान के घर में कोई खुशखबरी दे दे, उसकी तरक्की हो जाए। वो अपने लिए नहीं, दुआ आपके लिए मांग रहा है। तो सोचो, फिर आपके मन में उनके प्रति ऐसी। और जब कभी भी देखना, ब्राह्मण को बुलाया कहीं कथा करने, बेचारे घर में आए तो महाराज 10 मिनट पंडित जी लेट हो गए तो, हे पंडित जी यार, हे क्या करते रहते हो? मतलब पंडित को ऐसे डांटेंगे जैसे कोई तुमने ब्राह्मण नहीं नौकर को बुलाया हो। और ब्राह्मण बाबूजी बाबूजी, पागल हैं ब्राह्मण। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम। स्वयं रघुवर कहते हैं इस बात को। यदि ब्राह्मण ना होते तो आज मेरा नाम राम नहीं होता। बाद में जब ब्राह्मण का अपमान करें तो भैया तुम कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी दान कर लो, कितने भी तुम यज्ञ लुटा लो, कभी भी मेरा गोविंद खुश नहीं हो सकता। और उसके बाद में आ गए हो तो चलो महाराज हवन कर दो, पर जल्दी करना, टाइम मत लगाना। अरे भैया बुलाया क्यों फिर तुमने उनको? तो यही बात कलयुग कह रहा है कि महाराज मेरे अंदर 99 अवगुण है, पर एक गुण सब पर भारी है। मैं तो एक ही बात आपसे कहता हूं, मेरी मैया हो, मेरे भैया हो, मेरे बेटो, मेरे बच्चों, कुछ 4 घंटा माला नाम जपने से कभी भी भगवान खुश नहीं होते। माला का कहते हैं ना, मन का फेर कर, मन का ना फेरा। मन का कहते हैं जो माला का दाना होता है, उस जब राम 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 जपते हो ना, उस माला के मनके को तो आप बदलते रहते हो, राम 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 राम, लेकिन मन का फेर कर, उस मनके को तो आपने फेर लिया, लेकिन जो मन का तुम्हारे अंदर का मन का है वो तुम्हारा नहीं बदल पाया। वो तुम्हारा वहीं की वहीं स्टॉप है कि निर्धन ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण। अरे चलो मंदिर में कौन है, चलो लेके कई जगह जब जाते ना, तो शिवरात्रि पे नवरात्रि में मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो महाराज चढ़ाएंगे कोई उसमें सड़ा सा फल, लेकिन वहां जब प्रसाद पंडित जी देते हैं तो कहते हैं नहीं भैया अनार दे दे, वो भैया एप्पल दे दे, मेरे फलाना दे दे। तो वहां पर तुम फल लेने जाते हो, खरीदने जाते हो, वो प्रसाद लेने जाते हो। यहाँ पर भी जब आप शाम को कार्यकर्ता प्रसाद बांटते हैं तो कहकर मांगते हैं भैया मेरे को संतरा दे दे, मेरे को एप्पल दे दे, मेरे को क्या है।
फिर क्यों कह रहे हो भगवान से कि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई? क्यों कह रहे हो कि हमारी परीक्षा क्यों लेते हो? क्यों उसके पीछे दौड़ते रहते हो? क्यों उससे बुरा भला सुनाते रहते हो? हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि पहले आप शुद्ध कर फिर कहना किसी और की। अरे बातें तो बड़ी शान की करते लेकिन करनी सारी चोर की। भाई मैंने मकान बना दिया, मैंने दुकान खोल दी, मैंने बच्चों की शादी कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन घर में जब कोई दुर्घटना हो गई, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और रिश्तेदारों ने पूछा कि भैया क्या हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कहते हो? मैंने कर दिया। उस समय भी आप यही कहते हो कि मैंने कर दिया? उस समय क्या कहते हो? भगवान की मर्जी थी। जो भगवान ने सोचा, जो लिखा वो हुआ। मतलब अच्छा करा तो हमने किया और हमारे घर में कुछ उल्टा हो गया तो भगवान ने कर दिया। वाह रे वाह प्राणी, वाह रे वाह जीव, वाह रे भगवान के भगत, कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं और बाद में कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं। अरे पागलों, वो तो सब कुछ तुमको देने वाला है। वो सब कुछ बिन मांगे देता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। अब हम पे मांगना नहीं आता तो उसमें उसका दोष क्या? मेरी मां, बोलो ना। क्योंकि जब प्रातः काल जागो, आंखें तुम्हारी खुले तो थैंक यू बोलो, धन्यवाद प्रभु, आज का दिन और देखने के लिए हमारी आंखें खोल दी। और रात्रि के समय जब आप सोने जाओ, शुभ रात्रि ठाकुर जी के साथ बोल करके कहना वेरी वेरी थैंक यू कि आज का पूरा दिन आपने हमको दिखा दिया है? और जब यह सब कुछ समर्पण करने के बाद में प्रभु को समर्पण करोगे ना मेरे प्यारे, तो ध्यान कर लेना कि पतवार के बिना ही हो मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना और मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। ओ करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। वो करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से